स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 7 में विषय विज्ञान का अध्याय 2 है प्राणियों का पोषण, उसके प्रश्न उत्तर बिल्कुल डिटेल में। आपको इसके बाद कोई भी पासबुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे सारे प्रश्न उत्तर बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल सही सटीक कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मानव पोषण के मुख्य चरण, यहाँ आएगा अंतर्ग्रहण, अगले में पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन हैं। तो पहले में इसमें क्या आएंगे, जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इसमें आएगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। ख है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यहाँ आएगा यकृत। अगला है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं किसका स्राव होता है जो भोजन में क्रिया करता है। पाचक रस, अम्ल एवं पाचक रस, यहाँ पाचक रस आएगा। अगला है, क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो क्या कहलाते हैं, दीर्घरोम, उन्हें कहते हैं दीर्घरोम। यहाँ पे घ में दीर्घरोम आएगा। अगला है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है, खाद्य धानी में करता है। उत्तर आएगा यहाँ पर खाद्य धानी। प्रश्न नंबर 2 है, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित करना है। पहला है, मंड का पाचन आमाशय से आरंभ होता है, असत्य है। अगला है, जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, असत्य है। अगला है, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, बिल्कुल सत्य है। अगला है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुंह में वापस लेकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, बिल्कुल सत्य है, जैसे कि गाय करती है। अगला है, निम्नलिखित में से सही पर चिन्ह लगाएं। पहला है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है क्षुधांत्र, छोटी आंत। अगला है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह क्या है, भादांत्र, भारी आंत। प्रश्न नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों को कॉलम बी में कथनों से मिलाना है हमें। ये खाद्य घटक के कॉलम ए में और कॉलम बी में है पाचन के उत्पादन। तो देखें, कार्बोहाइड्रेट से कौन मिलेगा, शर्करा। पाचन का उत्पाद है खाद्य घटक कार्बोहाइड्रेट और पाचन का उत्पाद क्या था, शर्करा। प्रोटीन एमिनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। प्रश्न नंबर 5 है, दीर्घरोम क्या होते हैं और वे कहाँ पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या है। दीर्घरोम छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अनेकों उंगलियों के आकार में समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। कार्य, दीर्घरोम में पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु आंत्र का आंतरिक सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तथा पाचित भोजन का अवशोषण कर रक्त में मिलाने का कार्य भी करते हैं। अगला प्रश्न है 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के साथ पाचन में सहायता करता है। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। यकृत लाल भूरे रंग की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्तरस पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित रहता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। रूमिनेंट अथवा रोमथी सेल्यूलस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं जबकि इसका पाचन मानव नहीं कर सकते। रुमंती पशुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अंतनाल कहते हैं, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता होती है जबकि मनुष्य में इन जीवाणुओं के अभाव के कारण सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती है। तो रूमिनेंट जो पशु होते हैं वो कौन से होते हैं, भैंस हो गई, गाय हो गई। अगला है, क्या कारण है कि ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तुरंत हो जाता है।
इस प्रक्रम में ऊर्जा की मुक्ति होती है और यही ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में अति शीघ्र उपलब्ध हो जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। अब पहला है पचे, भोजन का अवशोषण छोटी आंत द्वारा, भोजन का चबाना मुख द्वारा, जीवाणु नष्ट करना अमाशय में, भोजन का संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में और मल का निर्माण होता है बड़ी आंत में। प्रश्न नंबर 10 है, मानव एवं अमीबा के पोषण में एक समानता और एक अंतर लिखिए। मानव एवं अमीबा के पोषण में एक समानता यह है कि जटिल खाद्य सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है, इससे ऊर्जा मुक्त होती है, और दोनों में अंतर यह है, मानव में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है जबकि अमीबा में एक कोशी जीव होने के कारण विकसित पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, कॉलम ए को दिए गए कॉलम बी से उचित कथन से मिलाना है। कॉलम ए और कॉलम बी है, तो चलिए हम सही उत्तर देखते हैं। लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि मिलेगा लाल रस स्त्रावित करना। लाल ग्रंथि का काम क्या होता है? लाल रस स्त्रावित करना। अमाशय का क्या काम होता है? अम्ल का निर्मोचन। यकृत का काम होता है पित्त रस का स्त्रवन। मलाशय का काम होता है मल त्याग करना। शुदांत्र का काम होता है पाचन को पूरा करना। बृहदांत्र का क्या काम होता है? जल का अवशोषण और बिना पचे भोजन का भंडारण। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए चित्र में पाचन तंत्र के आरेख व नामांकित करने हैं, हमें नामांकित करना है। तो चलिए देखते हैं। दिए गए चित्र के विभिन्न अंगों का नामांकन इस प्रकार से है। पहला है मुख गुहिका, फिर है लाल ग्रंथि, लाला ग्रंथि है, फिर ग्रसिका जो नली है, यकृत और पित्ताशय जिसे हम लीवर कहते हैं। अगला है अमाशय, पैनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय जो हमारा अग्नाशय है, हमारा पेट जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में। अगला है शुदांत्र, छोटी आंत, बृहदांत्र, बड़ी आंत, मलाशय जहाँ मल इकट्ठा होता है, गुदा जहाँ से मल बाहर निकलता है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। हरी सब्जियां व घास पर जीवन निर्वाह करना संभव नहीं है क्योंकि सब्जियां व घास से हमारे लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। कुछ पोषक तत्व अन्न, दालों और दूध आदि से प्राप्त होते हैं, अतः सब्जियां, घास के साथ अन्य खाद्य पदार्थ का भी हमारे भोजन में शामिल होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से था हमारा ये सेशन, जिसमें हम आपको हर एक जो आपके जितने भी अध्याय हैं, जितने भी पाठ हैं, उसके हम इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे ताकि आप आराम से प्रश्नोत्तर कर पाएँ और आपको किसी भी गाइड की आवश्यकता नहीं हो। ये आप बोल सकते हैं कि ये स्कूल राज थ्योरी की तरफ से आपको गाइड प्रदान की गई है जिससे आप हमेशा के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।